ओम शांति। आज बाप दादा अपने पूज्य और पूर्वज बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए और हम बच्चों को हमारा कर्तव्य याद दिलाया और उस कर्तव्य को कैसे निभाना है इस पर भी प्रकाश डाला। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 7 जून 2026 के मधुर महावाक्यों को। मुरली का सार है, पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रहे, मनसा द्वारा सर्व की पालना करो, पूरे वृक्ष को सकाश दो। मुरली की रिवाइज डेट है 31 मार्च 2010। हम पूर्वज आत्माओं का स्थान कहाँ है? जड़ में। हमें किस बात का नशा रहना चाहिए? हम सारे वृक्ष के टाल टालियां व पत्तों की पालना करने वाले, सकाश देने वाले पूर्वज हैं। हम कौन हैं? ब्रह्मा बाप के साथी, बच्चे, मास्टर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। सारे वृक्ष की आत्माओं की पालना किसके द्वारा होती है? शक्तियों द्वारा। अन्य धर्म की आत्माओं से मिलते समय क्या समझना है? ये भी हमारे ही वृक्ष की टाल टालियां हैं। हम कौन सा गीत मन में गाते रहते हैं? अब घर जाना है, अब रिटर्न जर्नी करनी है। तीव्र गति में आगे बढ़ने के लिए कौन सी 3 सेवाएं साथ साथ करनी है? मनसा द्वारा सकाश देना, वाचा द्वारा ज्ञान देना, संबंध, संपर्क और चेहरे द्वारा सेवा करना। सेवा का फल क्या है? संतुष्टता और खुशी। सेवा की खुशी कब होती है? जब स्वयं, साथी और वायुमंडल सभी संतुष्ट हों। सेवा के सफलता की 3 बातें कौन सी हैं? निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। सेवा में निमित्त भाव न होने का क्या परिणाम होगा? बाप के अधिक नजदीक नहीं आएंगे। बाप दादा का हम बच्चों प्रति इशारा क्या है? चलते फिरते संगठन में रहते, सेवा करते, एक दो को आत्मा के रूप में उनके ओरिजिनल संस्कार देखना। ओरिजिनल संस्कार वाली आत्मा को देखने से क्या होगा? संगठन में आने वाली रुकावट खत्म हो जाएगी। महान सब्जेक्ट कौन सी है? परिवार की विशेषता को जानना और चलना। ज्ञान का फाउंडेशन क्या है? निश्चय। किन 4 बातों में निश्चय चाहिए? बाप दादा में, नॉलेज में, ड्रामा में, परिवार में। 4 प्रकार के निश्चय में मजबूत न होने का क्या परिणाम होता? विघ्न आते, पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आती। ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य क्या है? दुआ देना, दुआ लेना। ब्राह्मण परिवार का फर्ज क्या है? शुभ भावना, शुभकामना देना और शुभ भावना, शुभकामना लेना। कौन से तीर पर काट रहे हैं? परदर्शन, परचिंतन, परमत। कौन सा एक पर रखना है? पर उपकार। रात को सोने की विधि क्या है? सारे दिन में अच्छा या बुरा जो भी किया वह बाप को पोता मेल देना, अपने बुद्धि को खाली करके गुड नाइट करना और बाप की याद में सो जाना। रोज बाप को सच्चे दिल से सारा पोता मेल देने से क्या होगा? सच्चे दिल पर साहेब राजी हो जाएगा, धर्मराजपुरी में नहीं जाना पड़ेगा। निर्विघ्न कब रह सकेंगे? जब मनसा सेवा में बिजी रहेंगे। सारे कल्प का आधार क्या है? अभी की सेवा, अभी की अवस्था, अभी का बोल, अभी का संबंध, संपर्क। बाप दादा को कौन से गीत अच्छे लगते हैं और कौन से नहीं? कभी कभी के गीत अच्छे नहीं लगते, अभी के गीत अच्छे लगते हैं। कौन कभी देह अहंकारी नहीं बनते? जो अलंकारी है। मनमना भव, मध्याजी भव क्या है? निराकारी और अलंकारी रहना। आत्मिक स्थिति में रहने से क्या होता? अनेक पुराने स्वभाव आत्मिक स्थिति में रहने से क्या होता? अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते, भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाती, सर्व परिस्थितियों को सहज ही पार कर लेते, स्वयं में सामना करने की सर्व शक्तियां आ जाती। सहयोग के 1000 कदम बाप के कब होंगे? जब संकल्प का एक कदम आपका होगा। सरल चित्त कौन होते हैं? जो अपनी व दूसरों की बीती को न देख
सेकंड में फुल स्टॉप लगाते, सुनी हुई, देखी हुई, की हुई बात को सारयुक्त होकर सार को उठाते। सरल चित्त की निशानी क्या है? उनके नयनों से, मुख से, चलन से मधुरता व हर्षित मुखता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती, दूसरों को भी सरल चित्त बना देते। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें रोज रात को सच्चे दिल से सच्चे साहिब को सच्चाई से अपना पोता मेल देना है, ताकि हम धर्मराजपुरी में जाने से बच सकें और अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप को स्मृति में रखकर सारे वृक्ष को सकाश देने का कर्तव्य भी निभाना है। ओम शांति।